परसेंटेज भी मायने रखते हैं रमन मलिक साहब। 40% वोट हैं मराठाओं के, 20% मुस्लिमों के। इसके साथ साथ शरद पवार की पार्टी शिंदे, जो कि अभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मौजूद हैं, और वो भी कभी कभी बीच बीच में हल्की हल्की तल्खियों की लाइन बोलते रहते हैं। आने वाले समय में मुझे लगता है कि बीएमसी के चुनाव परिणाम एक बड़ा संकेत देने जा रहे हैं। बीएमसी के लिए मैं बता दूं, थोड़ा मैं टोकूंगा आपको। हाँ, बीएमसी में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को समर्थन दिया था। क्यों समर्थन दिया था भाई? 30 साल तक हमारे अभी पिछले चुनाव बीएमसी जो हुआ है, जिसके बाद चुनाव नहीं हुए, उसमें शिवसेना का बीजेपी ने समर्थन दिया था। क्यों समर्थन दिया था भाई? आपने खोखा बांट के गद्दारों को अपने साथ लेंगे, शिवसेना बांट दी, संविधान की तो आप हत्या ऐसे ही कर दी। वो तो राजनीति है कहाँ लिखा हुआ है रमन मलिक साहब, राजनीति में सब चलता है। देखिए, सबसे पहली बात, जहां 40% मराठाओं की आप बात कर रहे हैं, वहीं 40% मराठाओं में लोगों ने भर भर के भाजपा को वोट दिया। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, सिर्फ इनको मिला हो ऐसा नहीं। देवेंद्र भाई क्या है क्या नहीं है हम उसकी बात ना करें, क्योंकि सबको पता है कि अगर मराठा ठाकरे साहब हैं तो देवेंद्र भाई। तो जातिवाद की पॉलिटिक्स करने से ज्यादा अच्छा ये है कि आप अपने कार्यों को बात करें, अपने कर्मों की बात करें। अगर आपको कोई रूल हटाया या नहीं हटाया उसकी बात आप बाद में करिए, लेकिन पहले जवाब ये दीजिए कि लोगों को सड़क चलतों को थप्पड़ मारना, आपके लोग टीवी पे आके बोलते हैं, इन्हीं एंकर और मेरे साथ बोलते थे हम कान के नीचे लगाएंगे। ये जो कान के नीचे लगाने की प्रवृत्ति है, अगर ये सोचिए कि दूसरे प्रदेश के लोग आपको यही बात बोलना शुरू कर दें और आप भी वहां हैं, आप पता नहीं कितनी मराठी बोलते होंगे, नहीं बोलते होंगे, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो भाषा नहीं आती मराठी, इसलिए मैं मराठी भाषा के लिए कोई गलत नहीं बोलता। लेकिन ये मराठी भाषा के ऊपर जो दुकान चलाने वाले लोग हैं, टपरी लगा रहे हैं, इनके लिए मैं जरूर बोल सकता हूँ कि आप भाषा की खूबसूरती को डेवलप करिए। आप भाषा के अंदर उन लोगों को, प्रतिभा वाली लोगों को आगे लाइए ना, जो कविताएं लिखते हैं, नाटक लिखते हैं, जो इतिहास लिखते हैं, जो स्कूल चला सकते हैं, जो स्कूल बना सकते हैं, जो मराठा इतिहास पढ़ा सकते हैं। आप उनको सामने लेकर आइए, उनको शोभित करिए, उनको बढ़ाइए। लेकिन आप लोगों के कान के नीचे थप्पड़ जब मारना शुरू करते हैं तो ये आपका दिखाता है कि आप गुंडे हैं। दूसरा ये दिखाता है कि और रमन मलिक साहब उन्होंने कह भी दिया कि मैं गुंडा होने पर फर्क है, अगर मराठी के साथ खिलवाड़ होगा, अगर लोग हमें गुंडागर्द कहते हैं तो ये गुंडागर्दी हमें पसंद है, हमें स्वीकार है। मनोज जी, हाँ मनोज जी, न्याय संहिता के अंदर मनोज जी, संजय जी, आज राज ठाकरे जी जो हैं शिवसेना यूपीटी के साथ आ गए, तब उनको पूरी गुंडई दिखाई पड़ रही है। और जब लोकसभा चुनाव में इनके साथ में थे, व्यक्तियों की बात सुन लीजिए, रमन जी सुन लीजिए, ध्यान बात कर रहा हूँ। नहीं सुन लीजिए, करते हैं आप सुन लीजिए, मैं तो आप भी नहीं सुन लीजिए, मैं सुन लीजिए। आप जो गुंडागर्दी की, मैं समझ गया, ये विवाद ऐसे ही चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा दोनों मेहमानों का जो मेरे साथ इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे कुछ और खबरों की और उस विवाद की जो नेम प्लेट से जुड़ा।